एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस सीईटी सेल ने जारी किया है। वो बेटरमेंट के रिलेटेड है। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये पे करने वाली कुछ बात है। तो सबसे पहले डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो 22 तारीख है, 22 और 22 तारीख को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है। और इस बार आपका रैंक क्या होगा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेटरमेंट क्या होता है, ठीक है। अगर मुझे कॉलेज मिला और दिल मांगे मोर, सर अगला बेटर कॉलेज मिल सकता है कि मेरे लिस्ट में, वो देखना हो। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, कैप रजिस्ट्रेशंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मिलेगी, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर हमें ऑप्शन फॉर्म फिल करने होंगे। और इसी दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस सीईटी सेल ने जारी किया है। वो बेटरमेंट के रिलेटेड है। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये पे करने वाली कुछ बात है। तो क्या है वो एक्चुअली, पूरी क्लैरिटी के साथ आपको और आपके पेरेंट्स को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कई सारे केसेस लूंगा, टीचर हूँ, टीचर की तरह काम करने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल्स देके पूरी क्लैरिटी आपको इस रूल के बारे में आज देने वाला हूँ। इसके अलावा ये क्यों रूल आया होगा, मेरे इन्फ्रेंसेस क्या है, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, शुरू करें। ठीक, तो सबसे पहले डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो 22 तारीख है, 22 और 22 तारीख को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है। ठीक है, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। और इस बार आपका रैंक क्या होगा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2 बार एमएचटी सीईटी हुआ है, राइट। तो 2 बार होने की वजह से रैंक में कितना उछाल आएगा, कितना डिफरेंस आएगा, हम सबको जानना है। इवन आई एम एक्साइटेड टू नो कि क्या डिफरेंस आया है, पहली बार ऐसा हो रहा है ना। और ये रैंक आपको बताएगा कि एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, एक बेटर इंडिकेटर होने वाला है। तो ये 22 तारीख को मिलेगा, फिर उसके बाद प्रोसेस है। एंड अब आते हैं उस नोटिस के बारे में, राइट, जो यहाँ पर शेयर की है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून प्रथम वर्ष अभियांत्रिक फर्स्ट ईयर इंजिनिअरिंग के लिए जो कॅप प्रोसेस उसके अंतर्गत स्वीकृती शुल्कामध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणाबाबत। तो ये नोटिस क्या कहता है। अगेन नोटिस 19 तारीख का है, कल ही आया है, राइट। सो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, मैं पूरा गो थ्रू करा है इस नोटिस को, राइट। ये आप सब के लिए फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन जो ले रहे हैं बच्चे कॅप प्रोसेस के थ्रू, उनके लिए है। और यहाँ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल्स के साथ, लेकिन आप देख लो यहाँ क्या है। प्रथमच जागा वाटप झाल्यास 1000 रुपये, सुधारणा प्रक्रियेद्वारा, मतलब बेटरमेंट करके चीज होती है, बहुत से लोगों को पता होगा बेटरमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर मुझे कॉलेज मिला और दिल मांगे मोर, सर अगला बेटर कॉलेज मिल सकता है कि मेरे लिस्ट में, वो देखना हो। तो सुधारणा प्रक्रियाद्वारे बेटरमेंट दुसऱ्यांदा नवीन जागा वाटप होण्यासाठी स्वीकारली ते 2000 रुपये। तो ऐसे 1000, 2000, 3000 ऐसी कुछ बात है। मैं पूरा गो थ्रू करा है मैंने ये, राइट। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करी है और एग्जाम्पल्स दिए हैं, और मैं भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा और इजी वे में बताता हूँ। ठीक है, कि कब कब फर्स्ट 1000, 2000, 3000 वाली बात है। और यहाँ पे एक टिप करके इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, ये देखो। जागा स्वीकृती शुल्क हे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया मधील फेरीवर अवलंबून नसून, राईट, विद्यार्थ्याला कितव्यांदा जागा वाटप झाले आहे यावर अवलंबून असेल। ठीक है, तो कैप राउंड के हिसाब से नहीं, कितनी बार उसका बेटरमेंट हो रहा है उसके हिसाब से ये रहेगा, राइट। सो ये सारी बातें, तो लेट्स गो थ्रू विद सम एग्जांपल्स। ये सारा मैं गो थ्रू कर लिया है और आपको भी ये शेयर कर दूंगा मैं पीडीएफ इफ यू वांट, सारे ग्रुप्स में, अपने काउंसलिंग ग्रुप्स में, अपने फ्री ग्रुप्स में, हर जगह व्हाट्सएप चैनल पे, सब जगह मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब कुछ केसेस लेते हैं। आप सबको पता है लास्ट ईयर तक क्या होता था कि आपको एक बार ही बेटरमेंट करना होता था, मतलब फीस पे करनी होती थी। बेटरमेंट आप 4 राउंड में कभी भी कर सकते हो, फर्स्ट राउंड के बाद भी, सेकंड के बाद भी, थर्ड के बाद भी, लेकिन फी पे आपको एक ही बार करनी होती थी, 1000 रुपए, बस, दैट्स इट। ओनली 1000 रुपीज वॉज एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर तक। बट इस साल चेंज क्या है, देखो, केसेस के थ्रू। लेट अस से पहले बार में किसी बच्चे ने लिस्ट डाली, कॉलेज लिस्ट, और उसको VIT-CS मिला। अब VIT-CS मिला, उसका दिल मांगे मोर वाली बात है, यार मेरे को PICT-CS के लिए ट्राई करना है, COEP के लिए ट्राई करना है, तो क्या करता है, बेटरमेंट करता है। तो यहां बेटरमेंट करता है वो, ठीक है। सो वो कहेगा कि लेट्स गो फॉर बेटरमेंट। पहली बार बेटरमेंट कर रहा है वो, तो उसको 1000 रुपए लगेंगे। कितने, 1000 रुपए लगेंगे, ठीक है। अब सेकंड में कोई चेंज नहीं हुआ, जो सेकंड राउंड के बाद का रिजल्ट है उसमें VIT-CS ही आया, मतलब कोई चेंज नहीं है, तो देयर इज नो बेटरमेंट। तो अब उसको पे नहीं करना है, वही कॉलेज लेकर वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। बेटरमेंट का मतलब क्या होता है कि ये सीट अब आपके लिए रखी हुई है एंड यू कैन गो फर्दर विद दिस सीट इन हैंड, जब तक कि आपको दूसरा कुछ नहीं अलॉट होता। तो यहाँ पे कुछ अलॉट नहीं हुआ, नो बेटरमेंट हुआ, तो आपको कुछ पे नहीं करना है। फिर से VIT-CS आया सर, अगेन देयर इज नो चेंज, तो नो बेटरमेंट, ओके। एंड फाइनली अगेन VIT-CS आ गया।
तो यहां पर पूरा मिलाकर आपने कितनी बार बेटरमेंट किया, कितनी बार आपको सीट अलॉट हुई है, एक बार। अब फाइनली VITCS आता या PICTCS आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑटो फ्रीज होता है। लास्ट वाला राउंड आप बेटरमेंट नहीं कर रहे हो तो फर्स्ट राउंड के बाद एक बार कर सकते हो, दूसरे के बाद और तीसरे के बाद। लास्ट वाला ऑटो फ्रीज होता है, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में आपने एक बार बेटरमेंट किया तो आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। सो टोटल अमाउंट पेड इज 1000 रुपीज। समझ रहे ना मेरे बच्चा? ओके, सिर्फ एक बार आपने बेटरमेंट किया है, दैट्स इट। यहां कोई चेंज नहीं है, यहां कोई चेंज नहीं है, वही मिलता गया है। दिस इज केस 1। 3-4 एग्जाम्पल से आप पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। और अगर पूरी क्लैरिटी आ जाए तो उसके बाद प्लीज पेरेंट्स, स्टूडेंट सब लोग नीचे कमेंट में लिखना CC, क्रिस्टल क्लियर सर। CC का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल क्लियर सर। 4-5 एग्जाम्पल के बाद होना चाहिए वो। देन सेकंड, लेटेस्ट से पहले आपको VITCS मिला, बेटरमेंट के लिए गए, ओके। अब आपने बेटरमेंट किया लेकिन कोई चेंज नहीं आया, फिर से VITCS ही मिला, राइट? तो आपके इसमें कोई बेटरमेंट नहीं हुआ सर, नो बेटरमेंट, तो आपको फिर से कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि सेम सीट चलने वाली थी। यहां आपने 1000 रुपए पे कर दिए हैं, ठीक है बच्चा? ओके। देन नेक्स्ट थर्ड राउंड में नाउ आपने सेकंड टाइम में कुछ नहीं किया, लेकिन अब यहां पर आपको अलॉट होता है एक नया कॉलेज, PICTCS मिल जाता है, राइट? तो अब अगर आपको एक और बार बेटरमेंट करना हो तो दिस इज योर सेकंड टर्न ऑफ बेटरमेंट, राइट? या एक्सेप्ट कर लेते हो, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने एक और बार बेटरमेंट करना है, दिस इज सेकंड बेटरमेंट, तो इसके 2000 रुपए लगने वाले हैं। तो कोई भी राउंड हो, आपका बेटरमेंट नंबर सेकंड है, तो दिस इज सेकंड बेटरमेंट दैट यू आर डूइंग। समझ रहे हो? अब यहाँ पे PICTCS लगो या COEP ENTC लगो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऑटो फ्रीज होता है। ये कैप राउंड 4 फाइनल है, इसको ऑटो फ्रीज कहा जाता है, राइट? यहाँ पे जो भी मिला वो आपको लेना ही होता है। तो आपने बेटरमेंट कितनी बार किया? 2 बार। पहली बार जब किया 1000 रुपए, दूसरी बार जब किया 2000 रुपए। टोटल कितना हुआ पूरे प्रोसेस में आपका खर्चा? 3000 रुपीज। समझ रहे हो बच्चा? अंडरस्टूड? और एग्जाम्पल लेते और समझते हैं। लेट से आपने लिस्ट बनाई, लेकिन पहले राउंड में आपको कुछ मिला ही नहीं, इतनी अच्छी लिस्ट नहीं बनी आपसे, या आपने कुछ सोच कर बनाया होगा, ठीक है? पहले राउंड में कुछ नहीं मिला, इट्स ओके, तो कुछ पे नहीं करना है। सेकेंड राउंड में आपको अलॉट हुआ VITCS, अब दिल मांगे मोर, तो यहां आपका फर्स्ट बेटरमेंट हो रहा है। अंडरस्टूड? आप पहली बार बेटरमेंट यहां करने वाले हो तो यहां कितना पे करना पड़ेगा? 1000 रुपए। अब यहां पे आपको क्या लग रहा है? PICT लग रहा है या कुछ नहीं सर, VITCS ही है, सो नो बेटरमेंट, राइट? ऐसे अगर यहां पर भी आप देखो VITCS लग गया, अब ये फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड में कुछ भी मिला जाए आपको, तो टोटल कितना हुआ आपका? 1000 रुपए पे। आप समझ लो कितना बेटरमेंट किया आपने? एक बार बेटरमेंट किया है। अगर सेकंड टाइम में कुछ लगता तो फिर आप सेकंड बेटरमेंट करते, यहां और एक बार लग जाता, राइट? तो केस कुड बी वेरी, मतलब बहुत अलग अलग हो सकता है, राइट? सो लेट्स से VITCS लगा, फर्स्ट बेटरमेंट किया, PICTCS लगा, और एक बार बेटरमेंट, तो यहां सेकंड बेटरमेंट हो गया सर। अब सेकंड बेटरमेंट के जैसे यहां कितना लगेगा आपको? 2000 रुपीज। तो टोटल कितना पे किया आपने? 3000, राइट? अब आखिरी में PICTCS हो या COEP ENTC हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस 3 और भी केसेस लेता हूं, थोड़ा क्लैरिटी लेके आते हैं ना। अगर लेटर से चेंज हो रहा है कैप 2 में, बट कैप 3 में नहीं हो रहा, पहले बार मिला, बेटरमेंट कर रहा हूं, फर्स्ट बेटरमेंट है मेरा, तो आपको लगा 1000 रुपए, राइट? PICTCS मिला, ठीक है, ओके। अब और दिल मांगे मोर वाली बात है सर, तो यहाँ पे एक और बार बेटरमेंट करो, दिस इज सेकंड बेटरमेंट, ओके। तो यहाँ कितना लगेगा? 2000 लगेगा। अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है सर, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ ना, देयर इज नो चेंज इन राउंड 3। फिर आप फाइनल जो भी आ रहा है, अब COEP CS आए, जो भी आए, वो तो ऑटो फ्रीज हो गया ना सर, ये बेटरमेंट करने का चांस नहीं दे रहा है, ओके। सो कितना लगा टोटल? 3000 रुपीज। आपने 2 बार बेटरमेंट किया है, समझ रहे हो? आपने यहां पर भी बेटरमेंट किया, यहां पे बेटरमेंट किया, अब यहां पे करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि सेम सीट फॉलो हुई है। एंड एक और केस लेता हूं जहां लेट अस अज्यूम पहले बार में आपको VITCS मिला 1000 रुपए, पहला बेटरमेंट है। PICTCS मिला, दूसरी सीट मिली ना आपको, एक और बार बेटरमेंट कर रहा हूं तो यहां कितना? 2000 रुपए। लेट से COEP ENTC मिल गया, पर आपका मन है यार COEP CS के लिए जाना है, एक और बार आप कर रहे हो बेटरमेंट, थर्ड टाइम, तो 3000 रुपए। और यहाँ पे COEP ENTC मिले हो या CS मिले हो, जो भी हो, आपने 3 बार बेटरमेंट किया है। जरूरी नहीं है CS मिले, ENTC भी मिल सकता है, लेकिन आपने बेटरमेंट कितनी बार किया है? 3 बार किया है। सो टोटल फीस जो आपको लगी वो कितनी है? 6000 रुपीज। तो अगर आपको तीनों बार अलग अलग अलॉट होता है और तीनों बार अगर बेटरमेंट करते हुए जाते हो, VIT फर्स्ट राउंड बेटरमेंट किया, दिस इज फर्स्ट बेटरमेंट 1000 रुपए, सेकंड बेटरमेंट 2000 रुपए, थर्ड बेटरमेंट 3000 रुपए, एंड फाइनली जो मिला वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? फिर से कह रहा हूं, ये 5 केसेस से अगर आपको बहुत क्लैरिटी मिली हो, नीचे कमेंट जरूर करना, पेरेंट्स स्टूडेंट्स CC क्रिस्टल क्लियर सर। तो ऐसा होगा, कौन सी बार ये बेटरमेंट है, अकॉर्डिंगली आपको पैसे पे करने होंगे, ये नया बेटरमेंट रूल है। मैं इस रूल को अब से बेटरमेंट रूल कहने वाला हूं। नाउ
द पॉइंट इज ऐसा क्यों किया होगा, है ना, ये क्वेश्चन आता है ना आपको कि बेटरमेंट रूल जो है, बेटरमेंट रूल जो है, जो जिसको 1000 रुपीज 2000 रुपीज 3000 रुपीज पे करना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है सर? लास्ट ईयर में एक रूल लाया था 136, और इसका रीजन ये है कि ये चाहते सीईटी सेल मैक्सिमम एडमिशंस कैप राउंड्स के थ्रू हो। क्या होता है कैप राउंड्स में बच्चे क्या करते हैं कि उनको क्योंकि एक ही बार फी पे करनी है तो वो भर देते हैं और उसके बाद 4 राउंड तक रुकते हैं। बहुत कम बच्चे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में एडमिशन लेते हैं, फोर्थ राउंड के लिए ही रुके रहते हैं कि अच्छा मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, एंड फाइनली बहुत सारे बच्चे फोर्थ राउंड में कॉलेज लेते ही नहीं है, तो वो ए कैप यानी इंस्टीट्यूट के पास चले जाती है। सो वो थोड़ा रेगुलाइज करने के लिए डिफिकल्ट होता है सीईटी सेल को। सीईटी सेल चाहता है कि मैक्सिमम एडमिशंस जो हो वो कैप राउंड्स में हो जाए, पहले राउंड में हो जाए, दूसरे में हो जाए, तीसरे में हो जाए, और इसीलिए प्रेशर आप पे क्रिएट करने की कोशिश करी है कि यार पैसा रहेगा तो कुछ लोग कहेंगे अरे छोड़ो ना, ये अच्छा मिल गया है, वीआईटीसीएस पहले राउंड में मिल गया है, और कौन 2000 पे करेगा, और कौन 3000 पे करेगा, चलो ले लेते हैं एडमिशन। तो पुश करना चाह रहे हैं आपको, आपके पेरेंट्स को एडमिशन लेने की तरफ इन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ओके, तो दिस इज देयर स्ट्रैटेजी। लास्ट ईयर 136 रूल, यानी कि सेकंड राउंड में पहले 3 ऑटो फ्रीज हो जाएंगे, थर्ड राउंड में पहले 6 ऑटो फ्रीज हो जाएंगे, ये रूल लेकर आए थे, थोड़ा उसको वर्क करा है ना, वो अच्छा वर्क किया। अब इस बार एक और नया रूल लेकर आए हैं जो और आपको पुश करेगा एडमिशंस लेने के लिए। बट इसका एक डाउन साइड ये है कि थोड़ा ज्यादा बर्डन आता है पेरेंट्स के ऊपर। 1000, 2000, 3000 थोड़ा बड़ा नंबर है बहुत सारे पेरेंट्स के लिए, हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर कोई बच्चा सच में बेटरमेंट करते करते अपना कॉलेज इंप्रूव कर सकता है तो अब वो सोचेगा, अब वो शायद नहीं करेगा। एंड ये एक थोड़ा डाउन साइड मुझे दिख रहा है इस प्रोसेस में। शायद यहाँ हो सकता था कि थोड़ा पैसे कम रखते, हो सकता था कि हजार ही रखते, राइट, पता नहीं, फर्स्ट बेटरमेंट, सेकंड बेटरमेंट, थर्ड बेटरमेंट, या थोड़ा और कम कर देते, आई डोंट नो, है ना, क्या यहाँ पे बेटर हो सकता था। लेकिन इसके वजह से थोड़ा प्रेशर फील करेंगे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कि बेटरमेंट करूँ या नहीं करूँ, अच्छे कॉलेज के लिए रुकूँ या नहीं रुकूँ, ये एक बड़ा सवाल आ सकता है। ठीक है, अब सही गलत, अब रूल तो आ चुका है, नोटिस आ चुकी है, इस बार ये हमें फॉलो करना ही होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट है सीईटी सेल से कि अमाउंट थोड़ी कम कर सकता हो तो बहुत बढ़िया होगा सारे बच्चों के लिए, लेकिन ठीक है। तो ये रूल था, आई होप आप सबको क्लैरिटी मिली हो। बाय द वे, आप सबको पता है कॉलेज लिस्ट और ये सब प्रोसेस अब शुरू होने वाला है जल्दी से। सो गणितंक हमेशा आपके साथ है, ठीक है, सीईटी के साथ भी, सीईटी के बाद भी, और भी जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, आगे की वीडियोस में रिजॉल्व करते रहूंगा। बाय, टेक केयर।